धरती से बिलोंग करता हूँ। आज का जो सेशन है वो टेक्निकल सेशन से रिलेटेड है। जैसे कि बहुत सारी रिक्वेस्ट थी। रोज होती है क्या? हेलो। आ, हम लोग आ गए। चलिए शुरू करते हैं कि हम अगर नया पैकेज एक्टिवेट करते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट होती है एमएनटी की, यानी मिस्टर मिंट टोकन की। तो हम वो कैसे परचेस करें? मिस्टर मिंट के टोकन को परचेस करने के लिए हमें यूएसडीटी चाहिए, वो कैसे मिले? प्लस हम जब भी पैकेज को एक्टिवेट करते हैं तो ट्रस्ट वॉलेट को क्रिएट करना होता है, वो कैसे करें? तो आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से नए लोग हैं। बहुत सी क्वेरीज आती है कि कभी कभी उनको आता तो है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं कर पाते या उनको जानकारी नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का इस सेशन का। आशा करता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा कि बहुत इसको आसान तरीके से बताने के लिए। और मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा। सर कंफर्म करिएगा, स्क्रीन क्या मेरी शेयर हो रही है? हाँ जी सर। यस। शेयर हो रही है स्क्रीन। थैंक यू, थैंक यू। तो साथियों, जब भी हम पैकेज को एक्टिवेट करते हैं स्टेटमेंट के पैकेज को, तो दो चीज की हमें रिक्वायरमेंट होती है। पहला ऐप होता है डिसेंट्रलाइज ऐप, जिसको बोलते हैं डैप, यानी जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट के रूप में होता है और मेटामार्क्स के रूप में होता है, टोकन पॉकेट हो गया, या कोई भी आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट को इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि मेरे पास ऑप्शन है, हम प्ले स्टोर में जाएंगे। ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये प्ले स्टोर खोलेंगे, एंड्रॉयड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल से आप डालेंगे ट्रस्ट वॉलेट। क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे हम अकाउंट बनाएंगे, यानी हम वॉलेट को हेलो क्रिएट करेंगे। वॉलेट को क्रिएट करने का क्या तरीका होता है? सर, एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। वंश जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सबको म्यूट कर दिया था वापस से। सर आवाज़ आ रही है? यस, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। तो साथियों, हमें अगर ट्रस्ट वॉलेट को क्रिएट करना होता है, ऑलरेडी अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है तो आप वहाँ पे एक नया वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। नहीं है तो सिंपल आप जाएंगे तो दो ऑप्शन आएगा जब ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करेंगे। एक ऑप्शन आएगा क्रिएट अ न्यू वॉलेट, एक ऑप्शन आता है ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट। तो आप क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे अगर आप फर्स्ट यूजर हैं। सेकंड यूजर है अगर आपके पास कोई पहले से वॉलेट है तो वहाँ पे आप ऐड न्यू वॉलेट करेंगे। अगर आपके पास फ्रेज है तो आप इंपोर्ट कर देंगे, नया वॉलेट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे नया वॉलेट क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वॉलेट्स के बगल में प्लस का निशान है। मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये ऑप्शन आ जाता है क्रिएट अ न्यू वॉलेट एड एग्जिस्टिंग वॉलेट। तो हम यहाँ पे सिंपल है, क्योंकि हम नया वॉलेट बनाएंगे, क्योंकि हम किसी का पैकेज एक्टिवेट कर रहे हैं। तो हमें, मैंने बताया कि दो ऐप की रिक्वायरमेंट होती है, एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप यानी कि ट्रस्ट वॉलेट के रूप में, मेटामार्क्स के रूप में, टोकन पॉकेट के रूप में। दूसरा हमारा होता है स्टेटमेंट का ऐप, वो मैं आपको इसके प्रोसेस के बाद बताऊंगा। तो हम सिंपल सा करेंगे क्रिएट अ न्यू वॉलेट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है सीक्रेट फ्रेज और दूसरा आता है स्विफ्ट बेटा। तो हमें पहला ऑप्शन पे क्लिक करना है, सीक्रेट फ्रेज। साथियों, जब भी हम इसको वॉलेट को बनाएंगे तो दो चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। इसमें जब भी वॉलेट क्रिएट होता है तो इसमें कीज मिलती है जिसको बोलते हैं सीक्रेट फ्रेज। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है बैकअप मैनुअल या बैकअप गूगल ड्राइव। ये आपकी कीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यही आप इस ताले की चाबी है। जब भी आपका मोबाइल चेंज करना हुआ या मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको अपना पुराना जो ट्रस्ट वॉलेट होता है उसको रिस्टोर करना होता तो यही कीज की जरूरत पड़ी। अगर ये कीज किसी दूसरे के पास गई तो ओनर वो बन जाएगा, यानी आपके जो डिजिटल असेट्स है वो निकाल भी सकता है। तो इसको बहुत ध्यान से दी समझिएगा। जब भी आप इसको बनाएं तो कोशिश करिए कि ये इसको आप डायरी में लिखिए, और एक नहीं दो तीन डायरी में लिखिए, जिससे कभी मान लीजिए आपकी डायरी एक गुम होती है तो दूसरी डायरी में आपके पास होना चाहिए। तो हम क्लिक करेंगे बैकअप मैन्युअली। अब बैकअप मैन्युअली पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, उस पर हम क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पे आपका 12 डिजिट का सीक्रेट फ्रेज आ जाता है। ये जस्ट मैं डेमो दिखा रहा हूँ। ये 12 डिजिट का सीक्रेट फ्रेज आपको कॉपी करके किसी अच्छी जगह पे आपको स्टोर कर लेना है, या आप डायरी में लिख के जब भी आप इसको बनाएंगे तो सीक्रेट फ्रेज मांगेगा तो आपको वहां पे करना होगा। और कोशिश ये सीक्रेट फ्रेज किसी से शेयर मत करिएगा, मान लिया आपने किसी से शेयर किया तो ओनर वो भी कहलाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सीक्रेट फ्रेज आपको किसी से शेयर नहीं करना है। इसको 2 से 3 जगह 4 जगह आपको लिखना है कि कभी आपका मोबाइल खराब होता है या किसी वजह से मोबाइल में प्रॉब्लम आती है तो इस सीक्रेट फ्रेज की वजह से, यानी 12 डिजिट की जो चाबी है, इससे आप अपने वॉलेट को रिकवर कर सकेंगे। तो सिंपल सा इसको आप लिखेंगे और लिखकर अपने ट्रस्ट वॉलेट को क्रिएट करेंगे। तो मैं अब इसको क्रिएट करता हूँ, कंटिन्यू पे जाऊंगा, फिर ऑप्शन मांगेगा कि पहले ऑप्शन पे क्या था। देखेंगे हम पहले ऑप्शन पे हमारा वो जो था वो था ब्रॉन्जी। फिर चौथे नंबर पे क्या था, सीड। फिर 7वें नंबर पे क्या था, गैरेज। फिर 10वें नंबर पे क्या था, कास्टले। अब हम कंफर्म कर देंगे। ये हमारा वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हमको इसमें एमएनटी लाना होगा। तो हमें एमएनटी लाने के लिए यहाँ पे एमएनटी को ऐड करना पड़ेगा। अब एमएनटी ऐड करने के 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि यहाँ पे आप मिस्टर मिंट के टोकन के ट्रिगर को कैसे ऐड कर सकते हैं। आप सिंपल सा जाएंगे, गूगल आप खोलेंगे और यहाँ पे डालेंगे mrmin.io। mrmin.io खोलेंगे, मिस्टर मिंट की पूरी वेबसाइट खुल जाएगी। फिर यहाँ पे लास्ट में आप जाएंगे FAQ पे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एकदम लास्ट में है। देखिए, ये है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे दिखेगा व्हाट इज द ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। सिंपल सा हम प्लस की निशान पे क्लिक करेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इज, इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे ट्रस्ट वॉलेट पे और मिस्टर मिंट टोकन को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो देख पा रहे होंगे ये डैशबोर्ड है ट्रस्ट वॉलेट का। फिर सबसे नीचे लास्ट में ऑप्शन है मैनेज क्रिप्टो, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। मैनेज क्रिप्टो के ऊपर साइड में देखेंगे ये प्लस का निशान है, फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इथीरियम की जगह BNB स्मार्ट चेन। BNB स्मार्ट चेन क्यों? क्योंकि हमारा मिस्टर मिंट का टोकन जो है वो अभी बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे रन करता है। अब यहाँ पे हम एड्रेस को पेस्ट करेंगे। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे नेम में मिस्टर मिंट आ रहा है, सिंबल में MNT आ रहा है, डेसिमल में 18 आ रहा है। तो हम सिंपल सा इंपोर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे मिस्टर मिंट का टोकन ऐड हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हो डैशबोर्ड में ये लास्ट में आपको MNT का सिंबल दिख रहा है। अब यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट का आप जो है नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप एकदम टॉप पे होम देखेंगे, सर्च लिखा है, फिर नीचे लिखा है मेन वॉलेट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और लास्ट में जैसे कि ये है, अब 3 लाइन पे क्लिक करें। अब इसको जो भी नाम देना चाहें तो आप इसको नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसमें कल को पैकेज एक्टिवेट करना होगा स्टेपमेंट का $1000 का, तो मैं इसका नाम दे दूंगा स्टेपमेंट $1000। तो इससे मुझे याद रहेगा कि मेरा ये पैकेज जब मैंने अपना पहला पैकेज एक्टिवेट किया था तो कितने का था। सिंपल सा अब यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका नाम चेंज हो चुका है। तो साथियों ये आप बहुत ही सिंपल वे में ट्रस्ट वॉलेट को बना सकते हैं। बस ट्रस्ट वॉलेट को बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसकी सीक्रेट फ्रीज आती है 12 डिजिट की, उसको नोट डाउन करना है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको किसी शेयर नहीं करना है, क्योंकि कल को आपका मोबाइल किसी भी कारणवश कुछ समय के लिए डिस्टर्ब होता है तो आप उसको दूसरे मोबाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी रीस्टोर कर सकते हैं। अब हमारा ट्रस्ट वॉलेट तो बन गया। अब हमें पैकेज एक्टिवेट करना होता है। तो पैकेज एक्टिवेट करने के लिए हमें दूसरा ऐप होता है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, स्टेपमिंट का, जो कि ऑलरेडी मेरा डाउनलोड है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सिंपल डालेंगे स्टेप स्पेस मिंट, ये आ गया। ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है स्टेपमिंट का ऐप।
ऑलरेडी आप मेरा इंस्टॉल है। अब हमको यहाँ पे लाना है मिस्टर मिंट का टोकन। अब मिस्टर मिंट का टोकन हमें पैकेज खरीदने के लिए मिस्टर मिंट का टोकन रिक्वायरमेंट होता है। अब मिस्टर मिंट का टोकन दो तीन जगह से मिलता है। पहला ऑप्शन होता है कि हम डॉलर से लेके एक्सचेंज से बाई करके लगाएं। दूसरा ऑप्शन है कभी कभी किसी को रिक्वायरमेंट होती है फंड की, हमारी कम्युनिटी में होता है आपस का बंदा है, वो अगर देना चाह रहा है तो हम उससे लेकर पैकेज को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन हम सबसे बढ़िया तरीका जाएंगे एक्सचेंज पे बाय करेंगे, कि हम एक्सचेंज पे एमएनटी को कैसे बाय करके अपने पैकेज को एक्टिवेट करेंगे। अब हमें एमएनटी खरीदने के लिए तीन जगह से हम खरीद सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारा होता है एक्सचेंज, जो कि क्वाइन स्टोर है। जैसा कि ऑलरेडी मैं बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ, जब सेमिस्टर में का टोकन लिस्ट है, एमएनटी एक्सचेंज है। दूसरा ऑप्शन है एमईएक्सी, वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है कि आप स्वैप कर सकते हैं, अगर आपका पास यूएसडीटी या कोई भी दूसरा कॉइन है तो आप स्वैप कर सकते हैं। लेकिन हम सिंपल तरीका यूज करेंगे, हम जाएंगे एक्सचेंज पे, टोकन को हम कैसे बाय कर सकते हैं। तो जैसे मैं एमएक्सी का यूज करूंगा, या क्वाइन स्टोर का भी यूज कर सकते हैं। क्वाइन स्टोर पे ही जाता हूँ क्योंकि क्वाइन स्टोर बहुत फैमिलियर है और प्ले स्टोर में बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि हम प्ले स्टोर पे जाएंगे और क्वाइन स्टोर सर्च करेंगे, तो यहाँ से भी हम इस एक्सचेंज को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्वाइन स्टोर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्वाइन स्टोर ऑलरेडी है, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल करके और एमएनटी को बाय कर सकते हैं। अब एमएनटी को बाय करने के लिए हमारे पास चाहिए होता है यूएसडीटी। अब यूएसडीटी कहाँ से मिलेगा? यूएसडीटी मिलने के कई सारे तरीके हैं। पहला, आप अपनी कम्युनिटी में किसी से ले सकते हैं या दूसरे किसी वेंडर से ले सकते हैं। तीसरा, आपके पास एक्सचेंज है जैसे बाइनेंस से आप ले सकते हैं, या पी2 के माध्यम से किसी से भी ले सकते हैं। जैसे कि बाइनेंस से भी आप जाके पी2पी के माध्यम से ले सकते हैं, एक तरीका ये होता है। तो ऑलरेडी मेरे पास यूएसडीटी है, तो मैं यूएसडीटी से एमएनटी को बाय करूंगा। अब मेरे पास यूएसडीटी जो है वो मेरे ट्रस्ट वॉलेट पे है। लेकिन सबसे पहले अगर आपको जो क्वाइन स्टोर का एक्सचेंज बनाना होगा, उसको एक्टिवेट करना होगा, साइन अप करना होगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये हमारा एक्सचेंज खुला हुआ है। जब एक्सचेंज खुलेगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा साइन अप का और साइन इन का। तो सिंपल से आपको साइन अप करना है, ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर आपको केवाईसी करनी है अपने किसी भी आईडी से। यानी अगर आपके पास आधार है तो आप आधार से केवाईसी क्रिएट करेंगे। फिर जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आया लिखकर एडवांस केवाईसी, यानी मेरा ये एक्सचेंज ऑलरेडी केवाईसी का क्राइटेरिया कंप्लीट कर चुका है। और यहाँ पे मैं सारी एक्टिविटीज कर सकता हूँ, एमएनटी को बाय कर सकता हूँ या दूसरा भी कोई टोकन या कॉइन को बाय कर सकता हूँ। तो मान लीजिए आपने एक्सचेंज को बना लिया। अगर एक्सचेंज बनाना नहीं आता, एक्सचेंज को साइन अप करना नहीं आता, तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस, आप सिंपल जाएंगे कि हाउ टू क्रिएट क्वाइन स्टोर एक्सचेंज, तो सिंपल से आप जाएंगे, 5 मिनट की वीडियो है, या मैं किसी दिन दूसरा सेशन लूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। वहां पे आप एक्सचेंज को एक्टिवेट कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। और सिंपल सा आप, जब भी आपका एक्सचेंज कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की डेट में 4 ऑप्शन है, होम, मार्केट, स्पॉट, फ्यूचर, असेट। तो हम असेट पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफर और कूपन। तो हम सिंपल सा डिपॉजिट पे जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ से एमएनटी को बाय करना है। अब एमएनटी को बाय करने के लिए हमें पास यूएसडीटी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यूएसडीटी डिपॉजिट करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे टाइप करेंगे यूएसडीटी। यूएसडीटी पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे नेटवर्क का ऑप्शन आता है कि कौन सा नेटवर्क हम चूज, यानी हमारे पास जो यूएसडीटी है जिससे हमने लिया है या हमने अपने पास रखा है, वो किस फॉर्म पे है, किस ब्लॉकचेन पे है, TRC20 पे है, ERC20 पे है या BP20 पे है, या पॉलीगन पे या सोल पे। तो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं वो BP20 का होता है उनके पास यूएसडीटी। जैसा कि मेरे पास भी जो है वो BP20 का है, तो हम BP20 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। डिपॉजिट पे यूएसडीटी सिलेक्ट करेंगे, फिर डिपॉजिट नेटवर्क पे BP20 का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है बारकोड खुल के, और नीचे आ जाता है डिपॉजिट एड्रेस। तो यहाँ पर हम डिपॉजिट एड्रेस को कॉपी करेंगे। देखिए कॉपी सक्सेसफुली हो गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे लिखा है मिनिमम डिपॉजिट 5 USDT, मैक्सिमम आप चाहे जितना। अगर आप
USDT से कम डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पे आपका फंड स्टक हो सकता है, यानी फंस सकता है, वो फिर आपको नहीं मिल पाएगा या डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिए कि जब भी आप डॉलर यहाँ पे डिपॉजिट करें तो मिनिमम $10 होना चाहिए डिपॉजिट करने के लिए। तो इससे बहुत इजी वे में आप इसको डिपॉजिट भी कर पाएंगे और MNT को बाय भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस को कॉपी कर लिया, डिपॉजिट एड्रेस को मैंने ये कॉपी कर लिया। अब जहाँ पे मेरे पास USDT रखा है, वो ट्रस्ट वॉलेट में भी हो सकता है या मेटामास्क में, जहाँ पे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे कि मैं ट्रस्ट वॉलेट ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट पे है। मैंने सिंपल सा अपना पासवर्ड डाला और मेरे पास USDT जो है यहाँ पे है। अब मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करना है तो मैं सिंपल सा जाऊँगा, 100 USDT हमने डाला और हमने अपना पासवर्ड डाला। विद इन 1 to 5 मिनट्स हमारा USDT ये देखिए प्रोसेसिंग में है। 6:50 में हमने ये ट्रांजेक्शन को किया। और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप एड्रेस को कॉपी करिए तो एड्रेस को जरूर मैच कर लीजिए। मैंने इसलिए इतना फास्ट कर लिया क्योंकि मैं फैमिलियर हूँ। लेकिन जब भी आप ये ट्रांजेक्शन्स करें, USDT को ट्रांसफ़र करिए एक्सचेंज पे, तो एड्रेस को जरूर मिलाइए। क्योंकि पहली पहली बार हम कोई चीज़ करते हैं तो हो सकता है कि हमसे छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं। तो उस गलतियों को अवॉइड करने के लिए अगर जहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो आप अपने अपलाइन से या कलीग से या बिजनेस पार्टनर से जरूर कंसल्ट करिएगा। 1 या 2 बार आप करेंगे तो बहुत आसान से आपको ये चीज़ें आने लगेंगी और बहुत इजी वे में आप MNT को बाई कर पाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स किया और यहाँ पे कंप्लीटेड लिख के आ गया। अब हम यहाँ पे एक्सचेंज पे जाएंगे क्योंकि एक्सचेंज पे लगभग 2 से 3 मिनट 5 मिनट का टाइम लगता है USDT को डिपॉजिट होने में। और जैसे ही हमारा USDT डिपॉजिट होगा तो हम यहाँ पे MNT को बाई कर पाएंगे। ऑलरेडी देखिए मेरे पास 42 USDT पहले से है। अभी 100 USDT जैसे ही आता है तो मैं पूरा का पूरा इसको MNT को बाय करूंगा। और यहाँ से जब आप भी MNT को बाय करेंगे तो आप इसको ट्रस्ट वॉलेट पे ले जा सकते हैं या जहाँ पे जिस वॉलेट जो भी वॉलेट आपने बनाया है उस वॉलेट पे ले जाके आप अपने पैकेज को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो मैं एक बार देखूंगा अभी तक हमारा USDT आया या नहीं आया। तो अभी आ रहा है, हम 2 से 3 मिनट वेट करेंगे। कभी कभी ये टाइम ले लेता है, 5 मिनट से लेकर 6 मिनट का भी टाइम लग जाता है। चलिए जितना हमारे पास है हम उतने का ही अभी लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ये टाइम लगता है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हमें बाई करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख पा रहा है ऊपर, बाई का, सेल का, उसके नीचे है लिमिट ऑर्डर। फिर आपको लिख पा रहा है रेट 0.0926, फिर क्वांटिटी। अब यहाँ पे जैसे ऊपर लिमिट ऑर्डर है तो दो ऑप्शन आता है। जब लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर है। तो हमें इंस्टेंट बाय करना है तो मार्केट ऑर्डर पे कर देंगे, या हमें एक पर्टिकुलर रेट पे बाय करना है तो हम यहाँ पे रेट को लगा देंगे। क्योंकि हम अब मान के चलिए कि हमें मार्केट पे करना है तो हम सिंपल से यहाँ पे जाएंगे। 42 डॉलर मेरे पास है, बाइक पे क्लिक करेंगे तो जितना भी MNT होगा ऑन द स्पॉट ये बाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा बाई,
मिस्टर मिन। यहाँ पे मेरा एमएनटी बाय हो चुका है। अब मैं जाके इसको देखूंगा। ऑर्डर हिस्ट्री, देखिए ऑर्डर हिस्ट्री पे आप देख पा रहे होंगे टाइम दिया हुआ है 457 एमएनटी, मैंने 0.0927 के रेट पे लिया है। तो कई सारे ऑप्शन है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, एमईएक्सी से भी ले सकते हैं, स्वैप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एमएनटी को बाय कर लिया है। अब हम एमएनटी को वापस लाना चाहेंगे कहाँ पे, जहाँ पे हमने पैकेज को एक्टिवेट किया है, यानी जहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट हमने बनाया है। तो मान लीजिए मुझे एमएनटी को वापस लाना है, यहाँ पे एक्टिवेट अपना पैकेज करना है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा एड्रेस को कॉपी करेंगे, जैसे पहले ऑलरेडी मेरे पास एमएनटी पहले से है। अब मैं यहाँ से एमएनटी को रिसीव करूंगा, यानी ट्रस्ट वॉलेट पर लाऊंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा क्लिक करूंगा, ऑप्शन है सेंड और रिसीव का, रिसीव पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं एड्रेस को कॉपी करूंगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, आपको एड्रेस जो है वो जरूर वेरीफाई करना है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हमारे मोबाइल में पहले से कुछ चीज कॉपी रहता है और हम ध्यान नहीं देते, जब पेस्ट करने जाते हैं वो दूसरा एड्रेस या कुछ और चीज कॉपी हो जाता है या पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस को मिलाऊंगा, लास्ट में मेरा है 73E। अब मैं एक्सचेंज पे जाऊंगा। अब मैं अपने असेट को यानी मिस्टर मिन टोकन को विड्रॉ करूंगा। मैंने विड्रॉ पे क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑन चेन और इंटरनल फ्री। तो ऑन चेन पे मैं क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, अब देखिए ऑप्शन है मिस्टर मिन का टोकन। फिर यहाँ पे विड्रॉ एड्रेस, किस एड्रेस पे हमको ले जाना है, जो मैंने एड्रेस अभी कॉपी किया है अब यहाँ पे हमको पेस्ट करना है। यहाँ पे मैंने एड्रेस को पेस्ट कर दिया। विड्रॉ नेटवर्क में BP20 हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे फीस लगती है, ये हम कंफर्म करेंगे। हमें सारी एमिनिटी को विड्रॉ करना है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी मिनिमम विड्रॉ अमाउंट जो है वो 50 है। आपको कम 50 अमाउंट से कम विड्रॉ नहीं करना, आप इसको 100 ही मान के चलिए कि आपको जब भी यहाँ से विड्रॉ करना है तो 100 से नहीं करना है, नहीं तो आपका फंड यहाँ पे फंस जाएगा ब्लॉकचेन पे। अब हम विड्रॉ पे जाएंगे, ऑप्शन है नीचे, विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। सेंड पिन कोड, जिस ईमेल आईडी से हमने अपना कॉइन स्टोर बनाया है उस ईमेल आईडी पे हमारा वेरिफिकेशन कोड जाएगा। अब यहाँ पे हम कोड को डालेंगे जिससे हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। हम अपना खोलेंगे जीमेल। अब जीमेल पे हमने क्लिक किया, ये हमारी ईमेल आईडी है। विड्रॉ का देखिए ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड है 733881, 733881। अब हम इसको कंफर्म कर देंगे। चेक विड्रॉ ये सबमिटेड, ये भी लगभग 2 से लेके 5 मिनट का टाइम लगता है एक्सचेंज पे आने पे। तो विद इन 2 to 5 मिनट्स हमारी एमएनटी हमारे ट्रस्ट वॉलेट पे आ जाएगी। इसी तरह जो भी पैकेज आपको बाय करना है, $1000 का, $5000 का, $10,000 का, $2500 का, आप सिंपल यहाँ से बाय करके ट्रस्ट वॉलेट पे या कोई भी डिसेंट्रलाइज ऐप पे ले जाके पैकेज को एक्टिवेट कर सकते हैं, या डेलीगेटर प्रोग्राम में आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ब्रॉडकास्टिंग है, जब यहाँ पे नीचे कंप्लीटेड लिख के आ जाएगा तो हमारी इवेंटी हमारे ट्रस्ट वॉलेट पे आ जाएगी। फिर भी मैं एक बार चेक करूंगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे सबमिटेड दिखता है लेकिन वो जल्दी आ जाती है। अभी 14796 दे रहा है, यानी अभी नहीं आई है। कभी कभी यहाँ पे शो नहीं करता है तो आप सिंपल सा ट्रस्ट वॉलेट पे जाएंगे, नीचे ऑप्शन दिया है चेक एक्सप्लोरर। तो यहाँ से भी आप साथियों अपने ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं कि आपकी एमएनटी कितनी आई है, या आपने एमएनटी कहीं ट्रांसफर करी है तो वो कितनी की है। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाता है, जो कि आपको डायरेक्टली बीएससी एक्सचेंज पे लेके जाता है। कंफर्मेशन देखेंगे कंप्लीटेड हुआ या नहीं। अभी ब्रॉडकास्टिंग पे, यानी 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। तो साथियों कहने का मतलब ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है।
एक बार में हो सकता है तो पूरी चीज ना समझ में आए, लेकिन इसको बार बार आप 2 से 3 बार करेंगे पैकेज को एक्टिवेट करते समय या एमएनटी को बाई करते समय, तो आपको बहुत आसानी से ये चीजें आने लगेंगी कि हम टोकन को बाय कैसे करते हैं, डॉलर को कैसे डिपॉजिट करते हैं, अगर डॉलर हमें नहीं मिल पाता है तो डॉलर को हम कैसे बाय कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है जहाँ पे आप यूट्यूब में जाके पुरानी वीडियोस है आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, और वहां से भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कैसे हम डॉलर को परचेज करके, अगर हमें कलीग्स के द्वारा या कम्युनिटी में नहीं मिल पाता है कभी कभी, तो हम ऑनलाइन डॉलर को कैसे परचेज करके अपने पैकेज को एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे एमएनटी को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ भी ब्रॉडकास्टिंग में ये पूरा प्रोसेस होता है 2 से लेके 5 मिनट का। तो जब भी यहाँ पे कंप्लीटेड साथियों लिख कर आ जाएगा तो हमारी एमएनटी हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगी। एक बार मैं फिर से चेक करना चाहूंगा, मे भी कभी कभी ये आ भी जाता है जल्दी। देखिए आ चुका है 15,247, यानी हमारी एमएनटी यहाँ पे डिपॉजिट हो चुकी है। और कभी कभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं दिखता है तो सिंपल सा आप जाइए, देखिए ऊपर कैन नॉट फाइंड योर ट्रांजेक्शन चेक एक्सप्लोर, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी जानकारी आपको मिल जाएगी कि जो हमने एमएनटी को रिसीव किया है वो कितना किया है। अब यहाँ पे बीएससी स्कैन का पोर्टल खुल जाएगा तो नीचे एक ऑप्शन आता है टोकन ट्रांसफर BP20, तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा। देखिए कॉइन स्टोर से मैंने इन के क्या तो इन लिख कर आ रहा है ना, कॉइन स्टोर से 32 सेकंड पहले ये एमएनटी हमारे में 450 एमएनटी आई है। तो यहाँ से भी आप अपने ट्रांजेक्शन्स को चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, और इसी यही तरीका आपका एमएक्सी पे काम लागू होता है कि जैसे आप कॉइन स्टोर से बाई करेंगे वैसे आप एमएक्सी से बाई 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 कर सकते हैं और एमएक्सी से ट्रांसफर करके यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब आते हैं कि दूसरे ऑप्शन पे कि हमने एमएनटी तो डिपॉजिट कर लिया, अब हमको उसको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट कैसे होगा? तो एक्टिवेट करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने एमएनटी को यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में डिपॉजिट कर लिया है, अब हमें एक्टिवेट करना है तो सिंपल सा हम जाएंगे, ये हमारा डैशबोर्ड है साथियों, देखिएगा डैशबोर्ड है। और जिस वॉलेट पे आपका एमएनटी है तो आप उस वॉलेट से जाएंगे। अगर जिसका भी रेफरल लिंक है उस रेफरल लिंक को आप यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करेंगे। अब जैसे होम दिख रहा है तो नीचे ऑप्शन आता है डिस्कवर का। मान लीजिए किसी साथी ने आपको रेफरल लिंक भेजा है या आपने किसी को भेजा और उसका पैकेज एक्टिवेट करना है, तो सिंपल से उसके रेफरल लिंक को कॉपी करेंगे और ऊपर डिस्कवर है, इसके नीचे ऑप्शन है सर्च और एंटर डैप यूआरएल, तो यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये मेरा स्टेटमेंट का ऐप है, मैं अपना रेफरल लिंक यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। माई अकाउंट पे मैं माई अर्निंग में जाऊंगा, रेफरल रिवॉर्ड पे जाऊंगा, यहाँ से मैं रेफरल लिंक को कॉपी करूंगा और मैं इसको अभी लॉग आउट कर देता हूँ, क्योंकि मैं जस्ट आपको डेमो दिखा रहा हूँ करने के लिए, ऑलरेडी यहाँ पे है। तो मान लीजिए किसी का पैकेज आपको एक्टिवेट करना है तो आप वहाँ से रेफरल लिंक कॉपी करें व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपने भेजा, मैसेज के माध्यम से वहां से आपने रेफरल लिंक को कॉपी किया। आप सिंपल सा ट्रस्ट वॉलेट खोलेंगे, ऑप्शन आ जाता है होम स्वैप अर्न डिस्कवर, डिस्कवर पे क्लिक करेंगे। डिस्कवर पे आपको क्लिक करना होगा, मान लीजिए होम स्वैप अनडिस्कवर, डिस्कवर पे आप क्लिक करेंगे। डिस्कवर के नीचे आता है सर्च का ऑप्शन, यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। फिर नीचे आता है सर्च का ऑप्शन, यहाँ पे आप कर देंगे तो ये हमारा डैशबोर्ड खुल जाएगा। फिर ऑप्शन आता है नीचे प्रोसीड एनीवे, प्रोसीड एनीवे पे क्लिक कर देंगे। अब साथियों देखिए यहाँ पे stepin.io की वेबसाइट खुल रही है। अब जो वेबसाइट खुल जाएगी तो stepin.io जहाँ पे लिखा है उसके सामने 3 लाइन है बिंदी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। नेटवर्क इथीरियम की जगह बीएनबी स्मार्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन अगले की भरनी है जिसका आप पैकेज एक्टिवेट कर रहे हैं, उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी डालेंगे तो वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो कोड जाएगा ईमेल आईडी पे, तो उस कोड को यहाँ पे आप डालेंगे तो वेरीफाई होगा। व्हाट्सअप नंबर डालेंगे तो व्हाट्सअप पे जाएगा वेरिफिकेशन कोड, वेरिफिकेशन कोड को आप डालेंगे तो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे सारा उसका डिटेल भरना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन था क्लिक पे साइन इन का, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर साइन अप करके यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा।
अब चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे पहले से है, तो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि पैकेज जब होता है तो कैसे एक्टिवेट किया जाता है। मान लीजिए ये हम डिस्कवर पे गए, ऑलरेडी आपने साइन अप कर दिया है। फिर आप वहां पे वेबसाइट का नाम डालेंगे stepmint.io, प्रोसीड एनीवे। फिर हम ऊपर नेटवर्क को सिलेक्ट करेंगे, बीएनबी स्मार्ट चेन। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा लॉग इन अप साइन, क्योंकि आपने साइन अप पहले कर दिया है। साइन अप करने के बाद आपको लॉग इन करना होगा। अब लॉग इन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे। तो आपको ईमेल आईडी डालना है। आपने ईमेल आईडी डाला, जो भी आपने ईमेल आईडी बनाई थी, या फिर आपने जिस ईमेल आईडी से साइन अप किया, पासवर्ड आप डालेंगे। अब आपने लॉग इन कर दिया, लॉग इन सक्सेसफुल हो गया। ये आ जाता है डैशबोर्ड। यहाँ पे आप डैशबोर्ड देख पा रहे हैं। ऊपर आता है डैशबोर्ड, सब्सक्रिप्शन, यूजर एक्टिविटी, रेफरल रिवॉर्ड, कम्युनिटी रिवॉर्ड, वॉलेट, इवेंट्स। ताकि चूंकि हमें पैकेज एक्टिवेट करना है, एमएनटी हमने डाल दिया है। और जब भी एमएनटी आप डिपॉजिट करेंगे तो गैस फीस के तौर पे आपको लगभग $2 की बीएनबी भी यूज करनी है, यानी गैस फीस के तौर पे आपको बीएनबी भी डिपॉजिट करना है। जैसे आपने एमएनटी को डिपॉजिट किया, सेम प्रोसेस होता है बीएनबी को भी डिपॉजिट करने का, या बीएनबी कहीं से मंगा के अपना रिसीविंग एड्रेस भेजेंगे तो सेम कटिंग आपका बीएनबी भी डिपॉजिट हो जाएगा। अब हमें पैकेज को एक्टिवेट करना है, तो सिंपल सा हम जाएंगे सेकेंड ऑप्शन पे, सब्सक्रिप्शन ऑप्शन। अब सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पे बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आप पैकेज को जिसको एक्टिवेट करना है, तो आप इस पैकेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पैकेज जो है यहाँ पे ऑलरेडी, मेरा तो बाई है, मान लीजिए $2,500 का पैकेज एक्टिवेट करना है। अब बाई नाउ पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे दिखाई देगा कि प्रेजेंट टाइम में $2,500 के पैकेज में कितनी एमएनटी लाइव रेट से लग रही है, 27,235। तो यहाँ पे जितनी भी एमएनटी आपकी लगती है, तो इससे कम 50 से लेके 100 एमएनटी आपको एक्स्ट्रा रखनी होती है, क्योंकि रेट फ्लक्चुएट होता है। तो बार बार आपको ये प्रॉब्लम ना हो, तो आप इतनी एमएनटी ट्रस्ट वॉलेट पे रखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करेंगे, और ये क्योंकि ऑलरेडी ये मेरा पहले से पैकेज है, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा अल्फा में, बाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल्स है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम बाई करेंगे, बाई नाउ पे क्लिक करेंगे। क्योंकि मेरे पास बैलेंस उतना नहीं है, तो ये मेरे कहने का मतलब ये सिंपल सा एक तरीका है जहां से आप इस प्रोसेस से पैकेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है डायरेक्टली आप ऐप को इंस्टॉल करके वहां से भी डायरेक्टली आप पैकेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। जब पैकेज एक्टिवेट हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे आपने पैकेज को एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद का प्रोसेस होता है ऐप को डाउनलोड करना और वॉलेट से कनेक्ट करना। क्योंकि मैंने पहले ही ऐप को डाउनलोड करा था, ऑलरेडी मेरा पहले से एक्टिवेट है। तो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ कि जब भी आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। वहां पे आपको लॉग इन करना है, फिर से आपको ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है। लॉगिन पे क्लिक करना है, पासवर्ड गलत हो गया, ये देखिए हमने ऐप को साइन साइन इन किया और ऐसा इंटरफेस आ गया। अब साथियों यहाँ पे टास्क रहेगा, जो कि हमें 10,000 स्टेप कंप्लीट करने होंगे 6 घंटे के अंदर। जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पीरियड से 6 घंटे के अंदर 10,000 स्टेप आपको कंप्लीट करने होंगे वॉकिंग करके। प्लस यहाँ पे से सारी एक्टिविटी आप देख सकते हैं। एक्टिविटी पे आप 10,000 स्टेप चल रहे हैं, कितना किलोमीटर हो रहा है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं। लीडर बोर्ड में जो होता है, जो नाम आता है, जो पहले एक्टिव टास्क कंप्लीट कर लेते हैं उसका आता है। नीचे आप देख पा रहे हैं सब्सक्रिप्शन में आपके जो पैकेजेस होते हैं जो एक्टिवेट है, यहाँ से आप सारे पैकेजेस को अपने देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप अपनी अर्निंग देख सकते हैं कि आपकी अर्निंग कितनी हुई। वॉलेट्स चेक कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन पैक चेक कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। अगर
आपको कोई प्रॉब्लम, कोई सपोर्ट चाहिए होता है तो हेल्प एंड सपोर्ट में जाके आप अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सारी चीजें हैं। आप इसको यहाँ पे एक्टिवेट करके अगले को वो बेनिफिट्स दे सकते हैं जो कि आज की डेट में कोई नहीं दे पा रहा है। एक वेल्दी लाइफ स्टाइल, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, जिसके लिए हम जाने जाते हैं चलेगी दुनिया तो बढ़ेगी दुनिया। आई होप ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आई हो तो आप अपने बिजनेस पार्टनर से या अपलाइन से या जो कलीग्स हैं आप उनसे जरूर बैठिएगा और इसको समझिएगा कि हम अगर कहीं पे जाते हैं फील्ड में किसी का पैकेज एक्टिवेट करते हैं तो जो प्रोसीजर होता है शुरू से लेकर अंत तक वो क्या है। प्लस अगर हमसे कहीं भी पहली बार में मिस्टेक हो रही है तो हम ऐसी क्या जानकारी हमारे पास होनी चाहिए वो मिस्टेक ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है जो मुझे सुनने को मिलता है बहुत लोगों से, वो ट्रस्ट वॉलेट को लेके आती है। जब भी आप ट्रस्ट वॉलेट किसी का बनाइए तो उनको जरूर बताइए कि जो सीक्रेट फ्रेज 12 डिजिट का है आप इसको लिख रहे हैं, यही आपकी चाबी है, यही आपका बहुत बड़ा पैसा है। क्योंकि अगर वो जिस दिन नहीं रहेगा तो सारे फंड्स आपके ब्लॉक हो सकते हैं, या जिसके पास वो चला गया तो वो अथॉरिटी उसके पास चली जाती है, यानी मालिक वो कहला जाता है। तो साथियों ये जरूर ध्यान दिलाइए कि जो ट्रस्ट वर्ल्ड का फ्रेज आप उनको लिखवाते हैं तो उसके बारे में गंभीर पूर्वक से बताइएगा कि ये ट्रस्ट वॉलेट को आपको संभाल के रखना है, 3 से 4 डायरी में नोट डाउन के रखना है कि कल को मोबाइल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर से आप उसको ट्रस्ट वॉलेट का फ्रेज डाल के रिस्टोर कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि हम उस ट्रस्ट वॉलेट पे एमएनटी को ऐड कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि वेबसाइट से लेकर कॉन्टैक्ट एड्रेस को कॉपी करके पेस्ट करके आप सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब हमें पैकेज किसी का लगाना है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है डॉलर के थ्रू, एक होता है एमएनटी के थ्रू। डॉलर अगर हमारे पास कहीं से हमारे कम्युनिटी से मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो सिंपल से हम एक्सचेंज पे जाएंगे, डॉलर को P2P के माध्यम से बाई कर सकते हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म से बाई करके कॉइन स्टोर पे डिपॉजिट करके या MEXC पे डिपॉजिट करके एमएनटी को बाई करके हम अपने ट्रस्ट वॉलेट फिर से लाके पैकेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। डॉलर कैसे बाई किया जाता है इसका एक वीडियो, बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में और बहुत आसान भाषा में वहाँ पे बताया गया है कि हम डॉलर को कैसे बाई कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक प्रोसीजर जो है समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कोई जानकारी चाहता है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या जहाँ पर आपको नहीं समझ तो वहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा। नहीं तो आप अपने बिजनेस पार्टनर से या अपलाइन से या पुरानी वीडियोस भी देखकर आप इसको बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं या दूसरों को बता सकते हैं। आ, यहाँ पे आशीष सर, मेरी आवाज आ रही है? आ, मुकेश जी, क्या मेरी आवाज आ पा रही है? आई होप सर यस यस, ऑलमोस्ट लाउड एंड क्लियर आपकी आवाज आ रही है। कंप्लीट हो चुका है। अभी किसी कमेंट नहीं आया, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट चीजें समझ में आ गई हैं। नहीं, ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है समझ में आ गई है। शिव कुमारी पाटिल जी, प्लीज मैसेज टाइप करिए, आपका क्या प्रॉब्लम है। जिनका मैं भी चैट बॉक्स मैसेज में कर कोई भी देता हूँ। समस्या है वो प्लीज मैसेज टाइप करें। सबको अनम्यूट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं चैट बॉक्स ऑन कर देता हूँ। अगर कोई कमेंट्स नहीं है, चैट आई होप बॉक्स सारी चैट चीजें बॉक्स समझ। ऑन है, तो चैट बॉक्स ऑन कर दिया मैं, तो कोई भी क्वेश्चन कर सकती है इसमें। सर P2P क्या है? P2P का मतलब पर्सन टू पर्सन होता है। जैसे हम कोई भी चीज आपस में लेन देन करते हैं या शेयर करते हैं, आपस में सिर्फ दो लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उसको एक आम भाषा में, टेक्निकल भाषा में P2P बोलते हैं, पर्सन टू पर्सन। मान लीजिए आपको मुझसे कोई सामान चाहिए और सिर्फ मैं वो आपको ही दूंगा, ठीक है, यानी बीच में कोई नहीं होगा, तो उसको वो बोलते हैं पर्सन टू पर्सन। अब पर्सन टू पर्सन टेक्निकल चीजों में कैसे होती है, एक्सचेंज में P2P जो लिखा होता है, मैं थोड़ा सा एक्सचेंज खोल कर दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं बाइनेंस को ही खोलता हूँ, कि बाइनेंस फैमिलियर है और सभी लोग जानते हैं। तो बाइनेंस का ये एक्सचेंज है। अब यहाँ पे डैशबोर्ड देख पा रहे हैं, ऊपर टॉप पे जो येलो कलर का सिंबल बना है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ये मेरा ऑलरेडी वेरीफाइड अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा ऑप्शन आता है
मोर सर्विस में जाऊंगा P2P का। P2P ऑप्शन तभी यूज करिएगा साथियों जब आपके पास कहीं से ऑप्शन यूएसडीटी का नहीं मिल रहा, यानी आप किसी कलीग के पास गए उसके पास भी नहीं है, कम्युनिटी पे गए उसके पास भी नहीं है, किसी दोस्त यार के पास गए उसके पास भी नहीं है, आप अपने सीनियर अपलाइन के पास गए उनके पास भी डॉलर नहीं है, तब लास्ट ऑप्शन में आप P2P यूज करिएगा कि हम P2P से बाई कर सकते हैं। ये देखिए जैसे P2P पर्सन टू पर्सन, और यहाँ पे ऊपर आता है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस पे क्लिक करेंगे तो इंस्टेंट मिल जाएगा। P2P में क्या होता है, आप जिस रेट में कंफर्टेबल है उस रेट में यहाँ से P2P बाय कर सकते हैं। क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है, यहाँ पे स्कैम भी बहुत होते हैं, तो मैंने इसीलिए बोला कि लास्ट ऑप्शन होगा जब कहीं से आपको डॉलर ना मिले तब आप P2P का यूज करिएगा, और जेन्युइन बायर से यानी जेन्युइन पर्सन से ही बाय करिएगा। अगर आप फर्स्ट बार कभी P2P आपने यूज नहीं किया है और P2P को यूज करना चाहते हैं, तो जिनको नॉलेज है उनके साथ बैठकर या यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है उसको देखकर तभी P2P यूज करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे स्कैमर भी बढ़ते हैं, तो हमारी जानकारी ही हमें बचाती है। तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। मैं इस चीज पे बार बार जोर क्यों दे रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो P2P के माध्यम से बाय तो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो स्कैमर के साथ है वो स्कैम हो गया और उनका फंड लूज हो चुका है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी बहुत सारी दिखेगी और बहुत सारे रेट्स अलग अलग दिखेंगे, तो P2P के माध्यम से आप बाय कर सकते हैं। और ये लास्ट ऑप्शन रखिएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी P2P क्या होता है। और पासवर्ड भूल जाने पर क्या करें। देखिए सर, पासवर्ड अगर आप ट्रस्ट वॉलेट का भूलते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आपने 12 डिजिट का फ्रेज डाउनलोड करके रखा है, यानी उसको लिख के रखा है कई जगह, तो आप भूल जाते हैं पासवर्ड, बार बार आपको याद नहीं आता, तो आप सिंपल सा है, फिर मैं बोलूंगा फ्रेज पहले से लिखा होना चाहिए। फिर आप तभी आप अपने पासवर्ड को नया बना सकते हैं, यानी आप ट्रस्ट वॉलेट को अनइंस्टॉल करेंगे, फिर से ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल करेंगे, फिर वहां पे आता है एक ऑप्शन ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट, उस पर क्लिक करेंगे, फिर अपना पासवर्ड बनाएंगे, फिर 12 डिजिट का जो फ्रेज आपने लिखा था उसको सिंपली सा वहां पे नोट करेंगे, यानी पेस्ट करेंगे या लिखेंगे, तो आपका 12 डिजिट का फ्रेज जैसे ही आप पूरा डालेंगे सही सही एक्यूरेट, तो आपका ट्रस्ट वॉलेट खुल जाएगा और आप नया पासवर्ड बना पाएंगे, यानी नया पासवर्ड पहले से बना लिए होते हैं। और रेट का सारे मिनटी पहले रोज विड्रॉल होता था, अब नहीं हो पा रहा है, रीजन क्या है। ठीक है, चलिए जितने भी सारे ऑप्शन हैं, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं रेट को लेके और विड्रॉल को लेके, मैं सारा आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए सर, कोई भी बिजनेस होता है, चाहे मेरा बिजनेस हो या आपका बिजनेस हो या आप किसी भी बिजनेस से जुड़े होते हैं, हर चीज का टाइम डिफरेंस होता है। अगर आप मनी मार्केट से बिलोंग करते हैं या थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि दुनिया में कहीं भी मनी मार्केट में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है, तो वो हमारे बिजनेस पे भी पड़ता है, जैसा कि प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रोजेक्ट पे भी देखने को मिल रहा है। अब एक ऑप्शन आपने बताया, क्वेश्चन आया था कि विड्रॉल, ये विड्रॉल जो है वो टेम्परेरी है, कि जो मार्केट में सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए और डिमांड को बढ़ाने के लिए ये टेम्परेरी सोल्यूशन रखा है कि आप हफ्ते का 1500 MNT विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, जैसा कि बहुत लोगों ने बोला कि रेट डाउन है, तो सर रेट ये स्वाभाविक है, मार्केट है, ऊपर नीचे होती रहेगी। अगर आपका माइंडसेट लॉन्ग विजन का है, लॉन्ग टर्म का है, तो आज आपको अगर 8 सेंट में देखने को मिल रहा है, हो सकता है इस साल के आखिरी तक आपको 10 सेंट, $10 में भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको आने वाले 2026 तक $20 देखने को मिलेगा, 2027 तक 50 देखने को मिलेगा। अब आप इसको देखते कैसा है। ये मेरे लिए और बहुत लोगों के लिए मौका है कि आज जो हमें मिस्टर मिन का जो टोकन है वो बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, हमारा अगर लॉन्ग विजन है, प्लस अभी हम जो पैकेज को एक्टिवेट करेंगे उसमें हमारा मैचिंग हो गया, रेफरल हो गया या लेवल इनकम आज के रेट के हिसाब से मिलेगा। यानी अगर हमने किसी का $10,000 का पैकेज लगाया या $5,000 का लगाया, तो उसमें 10% की जो मैचिंग कम देख रहे हैं वो लगभग लगभग 8 से 10 हजार MNT आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए मौका भी है अगर आप इसको पॉजिटिव वे में देखेंगे। और रही बात रेट की, तो पूरी दुनिया की मार्केट डाउन है, जैसा कि मैं अभी आपको बाइनेंस खोल के दिखाता हूँ। आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो ये कंसर्न कभी रेट का रहेगा नहीं। ये देखिए, अब अब एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ।
मैं थोड़ा सा कुछ चीजें बेसिक बता देता हूँ। मैं जाऊंगा कॉइन मार्केट कैप पे। अब कॉइन मार्केट कैप पे मैं अब इंडिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं ज्यादातर उसका एग्जांपल देता हूँ। पॉलीगन, पॉलमैटिक, लगभग ये 22 सेंट पे चल रहा है और इसकी रैंकिंग है दुनिया के 44 नंबर पे। अब थोड़ा सा इसको बेसिक समझिएगा। 44 नंबर पे है रैंकिंग इसकी, 22 सेंट पे चल रहा है। और इसने जो हाई बनाया है, मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें बेसिक बता दूंगा तो हो सकता है ये चीजें बहुत आसान तरीके से समझ में आएंगी। ये ऑल टाइम हाई है लगभग 1.29 का। मैं लगभग $1.5 का, यहाँ पे पूरा डेटा शो नहीं कर रहा, वैसे तो इंडियन रुपीज में हाई गया है लगभग लगभग 300 का। अब इसकी ब्लॉकचेन गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है, यानी इंडियन रेलवे यूज कर रहा है। अभी आपका जियो जो है अपना जो उन्होंने लॉन्च किया है तो उन पॉलीगन की ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, जो मतलब फिजिकल रिकॉर्ड्स हैं, वो पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे जा रहे हैं। तो अब सवाल ये भी उठता है कि जो चीज इतनी हाई पे है आज वो इतने कम पे है, लेकिन तब भी इसका ब्लॉकचेन क्यों यूज किया जा रहा है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा बेसिक्स, तो आपको रेट का कंसर्न उतना नहीं रहेगा जितना अभी लग रहा है। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे मिस्टर मिंट पे। मिस्टर मिंट का जो इकोसिस्टम अगर आप समझ लेंगे तो रेट का कंसर्न नहीं रहेगा। आज रेट 8 8 सेंट में है, तो ये हमारे लिए एक मौका भी है कि हम इस मौके को कैसे अपने लिए बेनिफिट ले सकते हैं और दूसरों को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। प्लस जिस दिन मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन लाइव होता है, और जो कि अभी एआई एजेंट्स जो वीरेश सर ने बताया है वो भी पाइपलाइन में है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन, वो जब आएंगे। आज आपको ये 8 सेंट में मिला, 3 महीने बाद ये पहुंच जाता है 60 सेंट में, 50 सेंट में, 70 सेंट में, फिर 3 महीने बाद पहुंच जाता है $1 में। तब ये मौका हो सकता है दोबारा देखने को ना मिले, क्योंकि जैसे ही ब्लॉकचेन आने वाले समय में लाइव होगा तो हमारी ब्लॉकचेन को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये बहुत लोग यूज करने वाले हैं। तो समझिएगा, क्रिप्टो में ज्यादा चीजें टर्नओवर पे होती हैं। जितना बड़ा टर्नओवर, जितना बड़ा वॉल्यूम, और उतना ही ज्यादा आपकी टोकन का यूज केस और उतना ही बड़ा प्रॉफिट आपको। तो लॉन्ग विजन अगर लेकर आप देखेंगे तो नो डाउट इनकम के साथ साथ आपकी एक वेल्थ भी बहुत बड़ी बनेगी। बस हमारा माइंडसेट कैसा होता है ये मायने रखता है। और अगर हमारी चीजें मजबूत है, प्रोजेक्ट का हमारा इकोसिस्टम मजबूत है, तो 1 महीने 1.5 महीने के लिए में अगर आपका रेट ऊपर नीचे होता है तो इसको बहुत पॉजिटिव वे में लीजिए। क्योंकि रेट जो आज मिल रहा है हो सकता है आने वाले समय में इस रेट पे आपको वो चीजें ना मिले। कभी कभी जैसे हमारा माइंडसेट क्या है कि बचपन से हमें सिखाया जाता है सिर्फ आप सोना चांदी और जमीन में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। अब उसका रिटर्न देखिए पिछले 10 साल का, और क्रिप्टो का रिटर्न देखिए पिछले 3 साल का। और आज अभी 1.5 महीने में अगर 8 सेंट पे आया तो हो सकता है अगले 6 महीने में $2 पे चला जाए। तो समझिएगा साथियों, ये बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि बहुत कम टाइम पे, टाइम ज्यादा नहीं, बहुत सारी चीजों में कवर नहीं कर सकता, नहीं तो मैं आपको डिटेल में बताता ये चीजें कैसे काम कर सकती हैं। और इस चीज का प्रेजेंट टाइम में आप इस रेट का फायदा कैसे उठा सकते हैं, खुद के लिए, खुद की कम्युनिटी के लिए, और आने वाले फ्यूचर के लिए। आई होप जो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट समझ, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। सर मेरा बाइनेंस लॉक हो गया है। सर उसको अनलॉक करने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस हैं, एक बार आप चेकआउट कर लेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। क्योंकि टाइम कम है, नहीं तो मैं प्रोसेस आपको बता देता। और यहाँ पे यूएसडीटी का कॉम्बिनेशन क्या होता है, एग्जांपल मिंट, हाँ मिंट यूएसडीटी बिल्कुल। राय विशाल जी आपने ये सही दिखा है, इसी को पेयर बोलते हैं, एमएनटी यूएसडीटी का। हमें कैसे पता लगेगा कि सामने वाला जेन्युइन है। सर ये तो सब बातचीत से होता है, जेन्युइन तो हम जैसे, अब मैं इसका क्या ही जवाब दूं, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। जेन्युइन तो उसमें सभी रेटिंग, लोग हैं। उसमें सर रेटिंग होती है, और इसके लिए हाँ आप हाँ। थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करें, देखें कि किस तरीके से जेन्युइन बायर पे आप जा सकते हैं। और पहला सजेशन ये होगा कि आपके जो आपके अपलाइन हैं उनसे ही आप कंसल्ट करें, क्योंकि P2P में बहुत सारे लोगों को इश्यूज आ रहे हैं। सो अगर आपको P2P प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो मत जाएं, आपके जो कंसल्टिंग जो टॉप अप्लायंस हैं उनसे करें। जैसे कि अभी मैंने देखा कि एक मैसेज आया कि
हमने अपनी टीम में अपने सीनियर को जो है पैसे दे के रखे हुए हैं, 40 दिन से आईडी नहीं लगी हुई है, तो ये बहुत कह सकते हैं कि अच्छी बात नहीं है। तो उनके जो भी व्यक्ति को अगर आपने पेमेंट दिया हुआ है और उन्होंने अभी आईडी नहीं लगाई हुई है, तो उनके ऊपर जो है कोई व्यक्ति जो सीनियर्स हैं या उनके टॉप अपलाइन जो है उनसे आप एक बार डिस्कशन करें, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। सो थोड़ा सा हमको सेल्फ स्टडी भी करने की जरूरत है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे जितने लोग हैं लगभग 357 लोग, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जानकारी हमें हमेशा बचाती है और हमेशा आगे रखती है। तो बेसिक्स जानकारी अपने तौर पे लीजिए अपने अपलाइन से। अगर अपलाइन बिजी है तो बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से हैं, बहुत सारी यह टेक जो सेशंस मॉर्निंग में होते हैं इसको अटेंड जरूर करिए। और जो P2P वाला है ये सही, अभी आशीष सर ने बिल्कुल कहा है कि बहुत सारे स्कैम होते हैं, बहुत सारे ये मैंने क्यों बार बार मैंने जोर दिया कि एकदम लास्ट ऑप्शन है जब आपको बहुत अर्जेंसी हो, लेकिन उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो वहां पे आपके साथ फ्रॉड होना तय है। तो हमें हमारी जानकारी हमें यहाँ पे बचा के रखती है ऑनलाइन की दुनिया में। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आशीष सर आज का सेशन तो मुझे लगता है कंप्लीट हो गया है, तो इसको यस एंड यस, करते हैं। डेफिनेटली कंप्लीट हो गया है। और बिल्कुल। मैक्सिमम अपन ने आंसर भी हो चुके हैं। बाकी जो हमारे अदर सेशंस होते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे तो उनको उस समय हम क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।